प्रिय आत्मन, सहज योग में आज दादू साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। दादू साहब का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ और 1603 ईस्वी तक राजस्थान की धरती पर दादू साहब नाम का अलख जगाते रहे। कहते हैं दादू साहब, बिरहिन को श्रृंगार न भावै, है कोई ऐसा राम मिलावे। कहते हैं कि जो परमात्मा के प्रेम में रहता है, परमात्मा की विरह में जीता है, जब तक वो विरह में जीता है उसका दर्द, उसकी पीड़ा बढ़ती चली जाती है और फिर उसका कोई संत उससे मिलन कराता है, समाधि का गुर बताता है, सुमिरन का रहस्य बताता है और फिर वो मिलता है। लेकिन मिलने के बाद और भी प्यास भड़क जाती है, विरह की ज्वाला और प्रज्वलित हो जाती है। कहते हैं इसी बात को रज्जब साहब, सकल सिंगार भार ज्यों लागे और मन भावे कछु नाहि। एक बार परमात्मा की प्रीत में पड़ जाओ और परमात्मा की विरह में जीना शुरू करो तो जब जब परमात्मा का सुमिरन छूट जाता है, टूट जाता है किसी कारण से, वो जीना मुश्किल हो जाता है और कुछ भी करने का दिल नहीं करता और कुछ भी अपने को सजाने का, धजाने का। जैसे कोई नारी है और उसका कंत कहीं बाहर है, उसका प्रियतम कहीं बाहर है, तो अपने को कैसे सजा सकती है, अपना श्रृंगार कैसे कर सकती है। ऐसे ही कोई संत सुमिरन से अगर हट जाए, सुमिरन छूट जाए, तो कैसे वो खुश रह सकता है। रज्जब रंग कौन सो कीजिए जेव पियो नाही माही। अगर घर के भीतर प्रियतम नहीं है तो किसके साथ आनंद करोगे और काहे को श्रृंगार करोगे। कहते हैं दादू साहब, बिरहिन को श्रृंगार न भावे और है कोई ऐसा राम मिलावे। कहते कोई संत ऐसा है जो मुझे राम से मिला देगा, जो राम के सुमिरन की ऐसी विधि बता देगा कि सुमिरन हमारा छूटे नहीं। क्योंकि सुमिरन कितना भी करो, सुमिरन छूट जाता है, लेकिन संतों के पास ऐसी विधियां हैं कि ऐसा सुमिरन जो कभी छूटे नहीं, ऐसा सुमिरन जो कभी टूटे नहीं। उसी बात को कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि दादू साहब राम से मिले हुए नहीं हैं, वो कह रहे हैं कि कोई ऐसी विधि बताने वाला, ऐसा राज बताने वाला कोई संत है जो ऐसा मिलन करावे कि वो सदा सदा मिलन में ही जीना संभव हो। सुमिरन की ऐसी विधि बता दे कि सुमिरन कभी टूटे नहीं, सुमिरन कभी छूटे नहीं, सुमिरन से हम कभी हटे नहीं, सुमिरन से हम कभी दूर ना हो। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, बिरह बड़ो बैरी भयो हृदया धरे न धीर। यह तो विरह मेरा बैरी हो गया है, मुझे बड़ी पीड़ा दे रहा है और हृदय धरे न धीर। अब तो हृदय में धीरज नहीं धरा जाता। ऐसी सुमिरन की विधि मिल जाए कोई, जिससे प्रभु में मेरा मन बराबर लगा रहे, दिन रात सांस सांस सुमिरो गोविंद, हर सांस सुमिरन में चले। कहते हैं सूरत स्नेही ना मिले। गोविंद को सूरत स्नेही कहा जाता है क्योंकि जो उस पर सूरत लगाता है उसको प्यार करता है। जब तक प्रभु मिल न जाए, और मिल न जाए का इसका अर्थ नहीं कि एक झलक मिल जाए, थोड़े समय के लिए मिल जाए और फिर छूट जाए। मिले तो ऐसे मिले कि फिर अलग ना हो। अब तब लग मिटाए न पीर। और जब तक ऐसा मिलन ना हो जाए, जब तक ऐसा सुमिरन न चले, तब तक मेरे मन की पीड़ा दूर नहीं होगी। कहते हैं दादू साहब, बिसरे अंजन मंजन चीरा। जब से प्रभु से प्रीत लगी है, जब से प्रभु के लिए विरह पैदा हुई है, विरह का दर्द पैदा हुआ है, तब से अब कुछ करने का, बाहर कुछ करने का, बाहर अपने को सजाने धजाने का मन ही नहीं करता। न तो आँखों में अंजन लगाने का मन करता है, न स्नान करने का मन करता है, न सुंदर सुंदर वस्त्र पहनने का मन करता है। जिसके लिए रज्जब साहब कहते हैं, कनक आवास वास सब फीके। स्वर्ण महल में भी रहने को अगर तुम्हें मिल जाए, अवसर मिल जाए, लेकिन प्रभु से प्रीत लग गई है, प्रभु की विरह में हो, तो वो सब फीके पड़ जाते हैं। कनक आवास वास सब फीके, सारे वस्त्र अब फीके पड़ जाते हैं। और बिन पिय के पर संग, अगर प्रीतम साथ नहीं हो तो। लेकिन अगर प्रीतम साथ हो, सुमिरन ठीक चल रहा है, तब तो अपने को बड़ा सजाने का मन करता है। अगर सुमिरन ठीक चल रहा है तो अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनो, अच्छे से अच्छे मकान में रहो, अच्छे से अच्छे भवन में रहो, सब कुछ ठीक लगता है। लेकिन जो भक्त सुमिरन में जीता है और सुमिरन छूटना शुरू हो जाता है, तो फिर वो
ना अच्छा खाना, ना अच्छा पीना, ना अच्छा पहनना, ना अच्छा रहना, सब कुछ उसके लिए अच्छा नहीं लगता। कहते हैं रजब साहब, महाविपत बेहाल लाल बिन। ये संतों की प्यारी बात है कि जब तक प्रियतम का सुमिरन चल रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन प्रियतम का सुमिरन किसी कारण से छूट जाए कि टूट जाए तो कहते हैं वो महाविपत्ति है ये संतों के लिए। और लागय बिरह भुवंग, क्योंकि ऐसा है जैसे सांप लपेटे हो तुम्हारे शरीर में और उस समय तुमको क्या अच्छा लगेगा, न सोने का महल अच्छा न लगेगा, न अच्छा कपड़ा पहनना अच्छा लगेगा, तो सांप लपेटे हुए है। ऐसे ही कहते हैं बिरह का सर्प मुझे लपेटे हुए है और मुझे जगत में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कहते हैं दादू साहब, बिरह व्यथाय व्यापय पीड़ा, कहते हैं विरह की यह पीड़ा मेरे रोम रोम में व्याप्त हो रही है, रोम रोम में सता रही है विरह की पीड़ा। जिसके लिए मीरा कहती है, दर्द की मारी बन बन डोलूं और वैद मिले या नहीं कोई। और ये दर्द बड़ा मीठा है। जब संत दर्द की बात करता है, भक्त दर्द की बात करते हैं, मीरा दर्द की बात करती है, तो ऐसा मत समझना कि उन्हें कोई दुख है। दुख नहीं है, इस पीड़ा में भी आनंद है। दर्द की मारी बन बन डोलूं और वैद मिला नहीं कोई, लेकिन इस दर्द को हरने वाला, विरह की इस पीड़ा को हरने वाला कोई वैद्य नहीं मिला। मीरा के प्रभु पीर मिटेगी जब वैद्य संवलिया होई। और किसी दूसरे वैद्य से और डॉक्टर से काम चलने वाला नहीं है। स्वयं गोविंद अगर डॉक्टर बन के आ जाए, वैद्य बन के आ जाए, और फिर दवा देने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो उसका मिलना ही काफ़ी है, वैद्य का मिलना ही काफ़ी है, मेरा सारा दर्द विदा हो जाएगा। कहते हैं दादू साहब, नवसत थाके सकल श्रृंगारा, अरे है कोई पीड़ मिटावन हारा। कहते हैं 16 श्रृंगार करके मैं थक गया हूँ, पिया से मिलन हो नहीं रहा है कोई पीड़ मिटावन हारा, अरे है कोई जो मुझे प्रीतम से मिला दे और मिला करके मेरे दर्द का हरण कर ले, विरह का यह दर्द मेरा मिट जाए। जिसके लिए मीरा कहती है, हार सिंगार सभी लो अपना, चूड़ी कर की पटकी। कहते अब मेरा तो गोविंद से नाता जुड़ गया है, मेरा प्यार गोविंद से हो गया है। कहते कि ये हार, ये श्रृंगार, ये आभूषण, ये सब अपना लो, और चूड़ी कर की पटकी, मैंने अपने हाथों की चूड़ियाँ भी मैंने छोड़ दी हैं, दूर कर दी हैं, पटक दी हैं। और मेरा सुहाग अब मोकूं दरसा। कहते हैं मेरा असली सुहाग तो मुझे मिल गया है, मेरा असली सुहाग तो मेरा प्रीतम है, गोविंद है, ओंकार है, और न जाने घट की। लेकिन और कोई इस बात को समझता नहीं है, क्योंकि मेरे घट में क्या हो रहा है। क्योंकि मीरा का गोविंद से मिलन कोई बाहर नहीं हो रहा है, उसके अभ्यंतर में हो रहा है। कहते लेकिन और लोग क्या समझेंगे भला इस बात को। महल मिला राणा मोही न चाहिए। अब मुझे असली महल मिल गया, वो निराकार का जो असली स्थान है वह मुझे मिल गया है। अब मुझको राणा से कोई लेना देना नहीं है। महल मिला राणा मोही न चाहिए, और सारी रेशम पटकी। अब तो जो साड़ी, रेशमी साड़ी, जो बहुमूल्य साड़ियाँ थी, जो मीरा राजरानी थी तो सब पहनती थी, वो कहती कि मैंने सब छोड़ दिया, क्योंकि जब से गोविंद मिल गया है मुझे ये बाहर के इसमें आभूषणों में, बाहर के कपड़ों में मुझे कोई रुचि नहीं रही। और हुई दीवानी मीरा डोले और केस लटा सब छिटकी। अब तो मीरा दीवानी हो गई है, हरि के प्रेम में, गोविंद के प्रेम में, ओंकार के प्रेम में दीवानी हो गई है। और केस लटा सब छटकी। अब केस का श्रृंगार नहीं करती, अब लटा नहीं बनाती, लट नहीं बनाती, ये सब उसने छोड़ दिया है, क्योंकि गोविंद के प्रेम में इतना आनंद है कि बाहर कुछ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। और फिर चित्त इतना गोविंद से लगा रहता है कि देह की सुध भी नहीं रहती, वस्त्र की सुध भी नहीं रहती। कहते हैं दादू साहब, देह गेह नहीं सुधी शरीरा। अब कोई शरीर का या घर का, कहाँ हम रहते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, शरीर की सुधि बिल्कुल नहीं रहती। जिसके लिए सहजो कहती है, प्रेम दीवाने जो भय सहजो डिगमिग देह। जो प्रभु के प्रेम में दीवाना हो जाता है, मतवाला हो जाता है, जैसे शराबी शराब पी करके उसके कदम लड़खड़ाने लगते हैं, बस ऐसे ही जब प्रभु के प्रेम की शराब, प्रभु के प्रेम की मदिरा पीते हो तो तुम्हारे भी कदम ऐसे शराबियों की तरह लड़खड़ाने लगते हैं, खुमारी चढ़ी रहती है। और पाँव पड़े कितके किति हरि संभाल तबले, तब कदम कहीं के कहीं पड़ने शुरू हो जाते हैं।
लेकिन तब गोविंद तुम्हें संभाल लेता है, क्योंकि गोविंद तुम्हें प्यार करता है। कहते हैं दादू साहब, निषदिन चितवत चातक नीरा, जैसे चातक पंछी स्वाति नक्षत्र में बस केवल बारिश के लिए देखता रहता है, प्रतीक्षा करता है, बस ऐसे ही हम भी गोविंद के लिए निष्दिन देखते रहते हैं, लालायित रहते हैं कि गोविंद का दर्शन कैसे हो, गोविंद से मिलन कैसे हो। कहते हैं दादू साहब, दादू ताहि न भावे आन, राम बिना भई मृतक समान। कहते हैं दादू साहब कि अब गोविंद के अतिरिक्त कुछ भी अच्छा नहीं लगता, खाना पीना, पहनना, ओढ़ना, रहना, घूमना फिरना, बस गोविंद ही गोविंद, उसी में चित्त रमण करता है और उसी को चित्त खोजता रहता है। दादू ताहि न भावे आन, जिसके लिए मीरा कहती है, रात दिवस मोहि नींद न आवत, भावे अन्न न पानी, कुछ भी अच्छा नहीं लगता खाना पीना, ऐसी पीर बिरह तन भीतर, जागत रैन बिहानी। ऐसी पीड़ा, ऐसा दर्द, ऐसी विरह पैदा हो गई है कि रात कब रात में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। कहते हैं दादू साहब, दादू ताहि न भावे आन, राम बिना भई मृतक समान। जब राम का सुमिरन नहीं होता तो ऐसा लगता है कि मर ही गए हैं, कोई शरीर में प्राण बचा ही नहीं है। लेकिन जब राम का सुमिरन चलता है तो धन्य धन्य हो जाते हैं, जिसके लिए भीखा साहब कहते हैं, राम सो कर प्रीत है मन, राम सो कर प्रीत। अपने मन को समझा रहे हो कि राम की प्रीत में पढ़ो, राम बिना को काम ना आवे, अंत ढाहो जिमि भीत। राम के बिना तुम्हारे महाजीवन की यात्रा में कोई सहायक नहीं होता। जैसे कच्ची दीवार गिर जाती है, ऐसे ये शरीर एक दिन गिर जाता है। और बूझ विचार देख जी अपनो, हर बिन नहीं कोई हुई थी। सोचो, देखो, अपने दिल में जरा विचारो कि गोविंद के बिना कोई भी तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। मृत्यु की बेला में अगर गोविंद साथ है तो जीवन की बाजी तुम जीत करके जाते हो, और मृत्यु की बेला में अगर गोविंद साथ नहीं है तो जीवन की बाजी तुम हार करके जाते हो। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, राम को जानो, राम की प्रीति में पढ़ो, राम की विरह में जीना शुरू करो, यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।